वेद और स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के साथ क्या करना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा, ये 565 बड़े बड़े साम्राज्य, भारत के अलग अलग राजा रानियों के राज विरासत, ये जो थी अलग अलग सैकड़ों हजारों साल से चली आई साम्राज्य थे, ये सब खत्म हो गए साहब। अब 10, 15, 20 साल के बाद तो ये मोदी जी ये भी भाई बुजुर्ग हो जाएंगे। बहुत बड़े गौरव हैं हमारे राष्ट्र ऋषि, हमने उनको कहा है, उनको हम देवतुल्य कहते हैं, उनको हम राष्ट्र पुरुष कहते हैं, हम उनको राष्ट्र का गौरव मानते हैं, उनको भारत भारतीयता का प्रतिनिधि, रक्षक, संरक्षक मानते हैं। लेकिन 15-20 साल बाद तो मोदी जी नहीं रहेंगे राजनीतिक नेतृत्व के रूप में, बुजुर्ग हो जाएंगे ना। अभी शायद 75-73 के हो गए, कोई बात नहीं। तो फिर 15 साल 20 साल बाद कितने हो जाएंगे? 80, 90, 95 के हो जाएंगे। तो 15-20 साल बाद अमित शाह जी भी थोड़े और बुजुर्ग हो जाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 20-25 साल बाद इस भारत को कौन चलाएगा? लोग प्रश्न पूछते हैं। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब हम छोटे बच्चे थे, तो शहर में आए हुए थे किसी कारण से, मुझे नहीं पता। तो गांव में तो टीवी एक के पास भी नहीं था, तो लोग रो रहे थे बहुत से कि इंदिरा गांधी के बाद देश को कौन संभालेगा। तो बच्चों, राजनीतिक नेतृत्व हो 15, 20, 25 साल बाद कौन विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कॉर्पोरेट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, अनंत दिशाएं हैं राष्ट्र की, अनंत क्षेत्र हैं समाज जीवन के। इन सभी दिशाओं से भारत को प्रगति के शिखर पर कौन लेकर के जाएगा? तो ये जिम्मेदारी दूसरे ले या ना ले, ये जिम्मेदारी स्वामी रामदेव ने अपने ऊपर ली है कि मैं इस देश को संभालूंगा। मुझे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे खुद कोई करोड़पति अरबोपति भी नहीं बनना, मुझे देश बनाना है। मुझे देश के लिए व्यक्तित्व तैयार करने हैं, देश के लिए चरित्र तैयार करना है, देश के लिए नेतृत्व तैयार करना है, न केवल देश, दुनिया के लिए। उसके लिए बच्चों आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। ये कहने का सार था मेरा। और इसमें इसकी दिशाएं कितनी हैं? 1 लाख से ज्यादा तो मुझे योगियों की जरूरत पड़ेगी। कितनी? इसलिए, और ये दुनिया में धूम मचेगी, पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा बोर्ड के तरह ही विद्या का प्रकल्प चलेगा, और एक स्कूल में कम से कम 1-2 योगाचार्यों की जरूरत पड़ेगी, और वो योगी हम पतंजलि विश्वविद्यालय से दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के स्कूल अब योग को एजुकेशन में लाना चाहते हैं, और ये आएगा। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सारे राष्ट्राध्यक्षों से मैं खुद बात करूंगा, चिंता मत करो।